परेशानियों के दौर में खुशी की किरण बन के जिस तरह से अरशद नदीम सामने आया है और तारीखी इस्तकबाल किया गया है, ऐसे लम्हात जुनैद कभी आपने इससे पहले मनाज़र ये देखे? मैं तो कहता हूँ कि ये जो लम्हात हैं ये सदियों तक याद रखे जाएंगे और आने वाले जो हमारी जनरेशन्स होंगी उनके लिए भी मिसाल साबित होंगे। और यकीनी तौर पर अपने इस तरह के हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करना, इस तरह का उनकी आवभगत होना, ये यकीनी तौर पर मोराल बढ़ाता है, हौसला बढ़ाता है। और ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो कि अमूमी तौर पे इंशाल्लाह हम ये भी देखते हैं कि बच्चों को खेलकूद से रोका जाता है, कहा जाता है, मिसाल भी है ये, बल्कि मुहावरा भी है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे बनोगे नवाब। तो अब ये मुहावरे को भी उलट कर दिखाया है हमारे इस हीरो ने। और जिस तरह की स्पोर्ट हम देखते हैं कि क्रिकेट को तो एक वाबस्तगी भी है, जज्बात भी वाबस्ता है, लेकिन दीगर खेलों को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन अब इस कामयाबी के बाद ये जो तारीख रकम की अरशद ने, उम्मीद करते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी, हमारे असातिज़ा भी और हमारी हुकूमतें भी, हमारे हुक्मरान भी इसको सोचेंगे कि खेल सिर्फ खेल कूद के लिए नहीं होते, बल्कि उनको निखारने के लिए, उनको उभारने के लिए, उनकी सलाहियतों को मज़ीद पॉलिश करने के भी काम आते हैं। तो जिस वक्त वो पहुँचे थे, मियाँ चन्नू पहुँचे थे, उस वक्त भी पूरा गांव, पूरा इलाका उमड़ आया है अपने हीरो को वेलकम कहने के लिए। और जिस वक्त हमने देखा है चाल कि अपने वालिद के गले लगे हैं अरशद और अपनी वालिदा से उन्होंने मिला है, तो उनके जो जज्बात हैं वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और उनकी आंखें भरी हुई थीं और एक दूसरे को गले लग के उन्होंने इस सेलिब्रेशन को मनाया। ये वालहाना इस्तकबाल गांव वालों की तरफ से भी किया गया है और जिस तरह से पूरा शहर और वहाँ से भी एक काफ़िला निकला था, रवाना हुआ था, जिसको माँ ने अपनी दुआओं में रवाना किया कि जाओ मेरे बहादुर और मेरे माशाल्लाह से इतने बड़ा कारनामा सर अंजाम देने वाले सपूत को लेकर आओ। तो सब जब मियाँ चन्नू लेकर पहुँचे हैं तो वहाँ पर फ़कीदुल मिसाल ये मनाजर आप देख सकते हैं जिस तरह से इस्तकबाल किया गया। तो आए हम आपको कुछ मनाजर मज़ीद दिखाते हैं। कारनामा सर अंजाम दे चुका है हमारा हीरो, हमारा शेर, और जो कुछ पाकिस्तानी कौम वैसे कर सकती थी वो किया है, चाहे वो घोड़ों के रक्स हों, जो हार पहनाने हों, या उनके ऊपर इनामात की बारिश करनी हो। पाकिस्तान को 40 साल के बाद गोल्ड मेडल दिलवाने के बाद पूरी कौम अरशद नदीम की मशकूर है और हुकूमत भी गरा कदर खिदमात पर कौमी हीरो की मोतरफ दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ओलंपिक्स में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करने पर सदर ममलिकत की जानिब से भी अरशद नदीम के लिए सिविल अवार्ड और हिलाल इम्तियाज़ का ऐलान किया गया है। इसके साथ हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त की मुनासबत से भी अरशद नदीम की खसूसी तस्वीर जो है वो अज़्म इस्तेहकाम के तौर पर डाक टिकट पर जारी कर दिया है। यकीनन ऐसे इक़दाम जो हैं वो ऐसे खिलाड़ियों के हौसले मज़ीद बुलंद करते हैं और उन्हें मज़ीद कुव्वत मिलती है कि वो किसी भी मैदान हो उसको सर कर सकते हैं, फतह कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुत सारे इनामात की भी जुनैद हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा कि अरशद नदीम जो है उसकी जिस तरह से हौसला अफजाई अब की गई है, अगर ये पहले की जाती तो और ज़्यादा वो अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकता था। इशाल ये भी है कि जितना पुरसुकून अंदाज में ये थ्रो फेंकी है अरशद ने, इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि 95 भी क्रॉस कर सकते थे और करने की इनके अंदर सलाहियत है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आई थिंक 98 मीटर्स है, जो कि ओलंपिक के अलावा है। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी सपोर्ट की जाए और जिस तरह के वसाइल, हमने इस पर बार बात हो चुकी है, उनके पास सही तरह की जो खुराक होनी चाहिए एक एथलीट के लिए वो मैसर नहीं थे, जावलिन के पैसे उनके पास नहीं थे, जो ट्रेनिंग उनको होनी चाहिए वो अभी तक नहीं मैसर थी। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ होने के बाद वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तो बना दिया, 118 साल तारीख का उन्होंने तोड़ दिया है, लेकिन वो इससे भी बड़े रिकॉर्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब कुछ बात कर लेते हैं जिस तरह सियासी और समाजी शख्सियात ने उन्हें नवाजा है और उनसे मोहब्बत का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी उनके लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इस तरह दीगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐलान किया। हुकूमत सिंध ने भी अरशद नदीम के लिए 5 करोड़, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने भी उनके लिए एक गिफ्ट का ऐलान, इनामी रकम का ऐलान किया है। तो ये बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में बहुत सारी अदर जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी एक तो बढ़ावा मिलेगा, वो देखने में हमें सामने मिलेंगी। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स जो छुपे बैठे हैं, बहुत सारे और अरशद नदीम जो हैं वो हम बहुत जल्द मंजर आम पर आते हुए देखेंगे, क्योंकि ये एक बढ़ावा देने वाली बात है, एक इंकरेज करने वाली बात है, जिसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी जो वो सामने आएंगे और अपनी अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकेंगे। अच्छा, हमारे नुमाइंदे, हमारी टीम मुसलसल इस इवेंट को यकीनी तौर पे जिस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, आवाम की ख्वाहिश भी ये है कि हमें दिखाया जाए हमारे हीरो की आवभगत कैसे हो रही है। जो लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, चाहे वो एयरपोर्ट पे हों या हम आपको मियाँ चन्नू के मनासिर दिखा रहे हैं जिस वक्त अपने घर पहुँचे चक 101 में, तो हमारे रिपोर्टर भी मौजूद थे इशराज निसार, उन्होंने अरशद नदीम से जो गुफ्तगू की है, क्या जज्बात थे इस मौके पर हमारे हीरो के, वो भी सुनिए।
जी बिल्कुल, आपने सुना होगा एक तीर से 2 निशाने, लेकिन एक तीर से 4 निशाने करने वाला सिर्फ पाकिस्तान का वाहिद सपूत अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद है, जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर कर दिया। हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं क्या कहेंगे इस बारे में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है, और अपने वालिदैन का और इनके साथ साथ पूरे पाकिस्तानी कौम का, पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने मुझे पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड से नहीं बल्कि उनका रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया है। अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत मेहनत है मेरे कोच की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, और जो डॉक्टर हैं अली शेर बाजवा साहब, उनकी बड़ी मेहनत है, क्योंकि मेरी इसी साल 2024 में फरवरी में मेरी सर्जरी हुई और उसके बाद हमने रिहैब की, फिर मुझे 2 दफ़ा इंजरी भी हुई, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क किया। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मैंने पेरिस ओलंपिक्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल में हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पहले आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया, फिर दूसरा रिकॉर्ड ब्रेक किया, अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया, 118 साल तारीख को जो है वो ब्रेक किया, फिर गोल्ड मेडल जीता 30 साल बाद। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आप एंटर हुए थे फेंकने के लिए, उस वक्त क्या फीलिंग थी? देखेंगे, जैसे मैंने 1 महीना पहले डायमंड लीग खेली पेरिस में, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होप हुआ कि इंशाल्लाह मैं पेरिस में जो ना अच्छा परफॉर्म करूँगा, गोल्ड की फाइट करूँगा। और जैसे मैंने क्वालिफाई राउंड में पहली थ्रो की, और इससे पहले मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट थ्रो की थी 80+, तो उसके बाद ये सेकंड टाइम मैंने 86 जो थ्रो की, तो मैं जब क्वालिफाई किया तो मुझे होप हो गई थी, और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान की कौम की दुआएं थी मेरे साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होपफुल हो गया था कि मैं इंशाल्लाह फाइनल में गोल्ड की फाइट करूंगा। अरशद, ऐसा लग रहा था उस दिन कि वो आपका दिन था, जिस तरह आप चले, जिस तरह आपने थ्रो किया, तो थ्रो करने से पहले ही आपके चेहरे से लग रहा था कि आप जीतेंगे और सब रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। आपको क्या लग रहा था? अगर देखा जाए तो जितनी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की थी, और मेरे ख्याल में आप किसी भी काम में मेहनत करो अल्लाह ताला उसका फल देता है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है मेरी जो मेहनत थी उसका अल्लाह ताला ने फल दिया है। मेरे कोच साहब सलमान इकबाल भट्ट साहब, अली शेर बाजवा जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, तो पीछे मेरे जितनी दुआएं थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे पीछे पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी, तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है। और ये अगस्त का महीना है, तो इंशाल्लाह जैसे अल्लाह ताला ने मुझे खुशी दी है 8 अगस्त को, तो आगे 14 अगस्त भी आने वाला है, तो इंशाल्लाह मिलकर जो है ना वो इस मेडल के साथ 14 अगस्त में। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बताएं कि छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो आपका हाथ चूम रहे हैं कि इस हाथ से आपने फेंका है। 2 भाई यहाँ पर मौजूद थे, चांद, हमजा, उन्होंने एक पैगाम भी दिया आपको। क्या कहना चाहेंगे पूरी कौम के लिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मेरा कौम से यही है कि आज मैंने अपनी कौम का जो प्यार देखा है, जो मोहब्बत देखी है, तो एक अलग सा जुनून पैदा हुआ है, और इंशाल्लाह इस जुनून को आगे लेके जाऊंगा। जैसे कि आगे 28 में दोबारा ओलंपिक्स होगी, उससे पहले बहुत सारे कंपटीशन है, जैसे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, उनके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूंगा कि ताकि जैसे अल्लाह ताला ने हमें खुशी दी है पेरिस ओलंपिक्स में, इंशाल्लाह इसी तरह पूरे पाकिस्तानी कौम को मैं खुशियाँ देता रहूँ। दुनिया भर में जो कामयाब लोग हैं उनका अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना जो है वो उनको कामयाब करवाता है। क्या समझते हैं कि 95 क्रॉस करेंगे? इंशाल्लाह उस वक़्त फीलिंग माशाल्लाह 95 की थी, लेकिन मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, इसमें अल्लाह ताला की बहुत बेहतरी है। जैसे कि मैंने पहले 90 क्रॉस किया हुआ है, तो होपफुल था कि इंशाल्लाह मैं अच्छी थ्रो करूं, लेकिन अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूं कि मैंने 92.97 थ्रो करके बल्कि गोल्ड मेडल जीता, उसके साथ साथ पेरिस ओलंपिक्स का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। पेरिस ओलंपिक्स का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया, गोल्ड मेडल जीता। अरशद, हमारे साथ एक नारा लगाइएगा जो पूरी दुनिया देखे, पाकिस्तान जिंदाबाद।